फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड एंड जेनेटिक्स की अपन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर फार्माकोलॉजी जो आप फर्स्ट बुक है आपकी 3rd सेमेस्टर वाली, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर में आपके फार्माकोलॉजी फर्स्ट और फार्माकोलॉजी सेकंड से दोनों से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी फर्स्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी फार्मा फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, इसके अंदर से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर पे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है टेरेटोजेनिसिटी और थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। बस फर्स्ट यूनिट में से आपको ये 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है। यूनिट सेकंड की अपन बात करें तो इसके अंदर से भी आपको सिर्फ इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। इसके अंदर डिफरेंस भी आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद यूनिट थर्ड की अपन बात करते हैं। इसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन देखने हैं एमेटिक और एंटी एमेटिक के बारे में, यानी कि जो ड्रग वोमिटिंग में काम में आती है और जो वोमिटिंग को रोकती है। सेकंड नंबर पे आपको देखना है परगेटिव्स क्या होते हैं और थर्ड नंबर पे आपको देख के जाना है एंटासिड के बारे में। ठीक है बच्चों। इसके बाद यूनिट फोर्थ के अंदर आपको डिस्कस करना है, आपको देख के जाना है एंटी अस्थमेटिक्स या ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग होते हैं उसको आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर से। इसके बाद यूनिट 5 के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कोलर्जिक एंड एंटी कोलर्जिक क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस आपको देख के जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट 5 के अंदर से वो है आपको एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो आपको कंप्लीट देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एंटी हाइपरटेंसिव को आपके 10 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल पढ़ के जाना है। एड्रिजिक एंड एंटी एड्रिजिक आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर से। और इसके बाद आपको 4th नंबर पे आपको पढ़ना है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है यूनिट 5 के अंदर से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको देखना है यूनिट जो आपकी 6 के अंदर से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंड इंसुलिन ड्रग्स, उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दोनों ही आपको देख के जाना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद यूनिट जो 7th है आपकी, उसके अंदर आपको देख के जाना है एंटीहिस्टामिन और सिल्वर सल्फाडाइजिन जो आपकी बर्न के अंदर यूज होने वाली जो क्रीम है वो आपको ये देख के जानी है। ठीक है बच्चों। इसके अंदर से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट में आपको देख के जाना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, सिफेलोस्पोरिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ईएनटी वाली, ईयर नोज थ्रोट एंड आई वाली, इसके अंदर से आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है एंटी हिस्टामिन। ठीक है बच्चों। यूनिट सेकंड की अपन बात करते हैं। इसके अंदर से आपको पढ़ के जाना है डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में क्लासिफिकेशन देखना है, इसके यूजेज क्या होते हैं वो सारे आपको देख के जाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रास मैकेनिज्म जो है वो आपको पढ़ के जानी है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट थर्ड जो आपकी, इसके अंदर से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ओपिएट्स आपको पढ़ना है, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स आपको पढ़ के जाना है, एंटी डिप्रेशन पढ़ना है, एंटी कन्वर्जेंट यानी कि जो सीजर के अंदर जो आपके ड्रग काम में आते हैं उनको अपन एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ये ड्रग आपको पढ़ के जाना है यूनिट 3 के अंदर से। ठीक है बच्चों। अब यूनिट 4 की अपन बात करते हैं। इसके अंदर से 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं सिर्फ आपको, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और यूटेराइन स्टिमुलेंट और रिलैक्सेंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट 5 की। इसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं सिर्फ, ऑक्सीटोसिन और मिसोप्रोस्टोल, जो आपके एबॉर्शन में काम में आता है वो ड्रग है ये मिसोप्रोस्टोल। ठीक है। यूनिट 6 के अंदर से आपको पढ़ना है ड्रग यूज इन CPR एंड एमरजेंसी ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, कीमोथेरेपी ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग्स और वैक्सीन एंड सिरा। सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट 7 है उसके अंदर से आपको आयुष जो है आपके वो आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर से। और जो यूनिट 8 है आपकी, उसके अंदर से आपको देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग क्या है और जो डेफिनेशन है प्रिस्क्रिप्शन की वो क्या होती है, ये आपको देख के जाना है। तो ये तो बात हो गई आपकी फार्माकोलॉजी की कंप्लीट, फार्मा फर्स्ट और फार्मा
सेकंड की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी के अंदर अपन को आंसर कैसे लिखना है। जैसे कोई भी ड्रग्स अपने पास आया, जैसे ड्रग आया आपके पास डाइक्लोफेनिक, ठीक है। तो डाइक्लोफेनिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, इस सबसे पहले आपको लिखना है इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन लिखना है कि ये NSAID होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैकेनिज्म की बात करनी है कि ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद यूज की बात करनी है, इंडिकेशन की बात करनी है कि इसके यूज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किस कंडीशन में अपन को नहीं देना है डाइक्लोफेनिक ड्रग, साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिख के आना है। डोज कितनी है ये भी आपको बतानी है। इसके बाद लिखना है आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डाइक्लोफेनिक, यानी कि कैसे आपको देना है, ये नर्स कैसे एक्सप्लेन करेगी पेशेंट को, वो सारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखनी है। उसके बाद आपको पेशेंट की जो एजुकेशन है वो आपको लिख के आनी है। तो ये 9 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आनी है, तो ये आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ये मैंने बता दिया आपको कि फार्माकोलॉजी के अंदर कैसे आपको आंसर लिख के आने हैं, ठीक है। ये 9 पॉइंट आप लिख के आओगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी जो फर्स्ट है आपकी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट यूनिट से आपको देखना है। नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन के टाइप्स देखने, वुंड हीलिंग देखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, ट्रांजुडेट एंड एक्जुडेट और गैंग्रीन। सिर्फ 6 क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट से आपको पढ़ के जाना है, इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो रिपीटेड हो रहे हैं हर साल के अंदर, और इस साल भी रिपीट होएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है स्पेशल पैथोलॉजी, उसके अंदर से आपको देखना है फर्स्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर पे ट्यूबरकुलोसिस पढ़ के जाना है, सेकंड नंबर पे लंग सेप्सिस पढ़ना है, और थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है निमोनिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चैप्टर है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ना है और इस्चीमिया और इन्फेक्शन के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद GI ट्रैक पढ़ना है, इसके अंदर आपको एक ही डिजीज देखनी है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखनी है लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के अंदर, तो आपको देखना है इसके अंदर से सिरोसिस ऑफ द लीवर, ठीक है बच्चों। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम के अंदर से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ओस्टियोपोरोसिस एंड बोन हीलिंग। बोन हीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख के आपको दोनों क्वेश्चन ही जाने हैं। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है, थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है बच्चों। इसके बाद यूनिट थर्ड की अपन बात करें पैथो फर्स्ट के अंदर, यानी कि पैथोलॉजी फर्स्ट के अंदर, तो आपको यूनिट थर्ड के अंदर से आपको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। प्लेटलेट टाइम PT, क्लोटिंग टाइम CT, ब्लीडिंग टाइम BT और APTT, ये आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर से। इसके बाद पैथोलॉजी सेकंड के अंदर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट जो आपकी स्पेशल पैथोलॉजी, उसके अंदर जो आपकी किडनी एंड यूरिन ट्रैक्ट, इसके अंदर से आपको पढ़ना है सिस्टाइटिस क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होता है, एंड एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में आपको पढ़ना है। सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर्स के अंदर से पढ़ना है, किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर से। इसके बाद मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर से आपको पढ़ना है क्रिप्टो ऑर्काइडिज और टेस्टिकुलर एट्रोफी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल जेनिटल सिस्टम के बारे में। इसके अंदर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ भी फालतू का आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर से आपको पढ़ के जाना है फाइब्रो एडिनोमा क्या होता है और ब्रेस्ट कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपके चैप्टर, उसके अंदर से आपको पढ़ना है मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक क्या होता है, ट्यूमर ऑफ द CNS और एनसेफेलाइटिस। ये 4 क्वेश्चन आपको CNS के अंदर से देख के जाने हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है फार्मा पैथो सेकंड की क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके अंदर से आपको एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी फ्लूइड्स के अंदर से ये 4 एग्जामिनेशन देख के जाने हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे सीमन एनालिसिस, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन और CSF एग्जामिनेशन। आपको ये चारों ही देख के जाने हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा 100%। तो आप कह नहीं सकते इसके अंदर से कौन सा आएगा, तो आपको चारों के अंदर से कम 3 तो आपको देख के ही जाने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ने। एरर्स इन ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी कि म्यूटेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के एक तरह से यूज पढ़ के जाने हैं नर्सिंग के अंदर। और थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन।
इसके बाद जो यूनिट सेकंड है जेनेटिक्स की, उसके अंदर से आपको पढ़ना है प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यानी कि ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 के नाम से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये कोई अलग क्वेश्चन है, ये डाउन सिंड्रोम में होता है। इसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, इनफर्टिलिटी क्या होती है और कॉन्सेंग्यूनिटी एटोपी क्या होती है। ये सिर्फ 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं जेनेटिक्स यूनिट सेकंड के अंदर से। उसके बाद यूनिट थर्ड के अंदर से आपको पढ़ना है डायमॉर्फिज्म क्या होता है और कैरियोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 जो आपकी, उसके अंदर से आपको पढ़ना है इनबॉर्न एरर और मेटाबॉलिज्म और हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। जो यूनिट 5 है लास्ट यूनिट जेनेटिक्स की, उसके अंदर से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जीन थेरेपी, जेनेटिक काउंसलिंग और लीगल एंड एथिकल इशू, ठीक है। तो आपके कंप्लीट जो सिलेबस है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड और पैथोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी सेकंड और जेनेटिक्स के, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ भी आपके सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, और मैंने वही क्वेश्चन आपको बताए जो रिपीटेड हुए हैं और रिपीट होएंगे, इसके 100% चांस है बच्चों, 100% आउट ऑफ 100 बाई आउट ऑफ 100, ठीक है बच्चों। क्योंकि जितने भी मैंने पेपर देखे हैं 10 साल के, उनके अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर यही क्वेश्चन है, तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो आपको ये क्वेश्चन ही करके जाने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन बताएं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आएंगे। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया है कि फार्माकोलॉजी के अंदर आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको ऐसे ही आंसर लिख के आना है जैसे मैंने बताया, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है बच्चों। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।